सावधानी से सुनिए, चारों ओर से बिखरा खुला है, इसलिए मन का इधर उधर जाना स्वाभाविक है, इसलिए जोर लगा करके सुनना चाहिए। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण लीला के विषय में प्रश्न किए हैं। जैसा उन्होंने कई बार प्रश्न किया है, प्रथम स्कंध से लेकर के 12 स्कंध तक, परंतु महाराज परीक्षित के समस्त प्रश्नों में बहुत ही उत्कंठा के साथ पूछा गया प्रश्न 10वें स्कंध के प्रारंभ में है। बहुत ही उत्कंठा से वे सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं और बारंबार विस्तरात, सर्वम इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन कीजिए और सभी लीलाओं का वर्णन कीजिए। यद्यपि यह संभव नहीं था कि महाराज परीक्षित को केवल 3-4 दिन के अंदर संपूर्ण भागवतम सुना दिया जाए। 9वां स्कंध कहते कहते 4 दिन बीत गया था। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, भागवत सप्ताह का क्रम लिखा गया है, तो बताया गया है कि चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा कहनी चाहिए लास्ट में। तो इसका अर्थ है कि 10वां स्कंध है कि चौथे अध्याय से 5वें दिन की कथा प्रारंभ होती है। 5, 6, 7 3 दिन केवल उन्हें सुनना था। और इसके लिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि संपूर्ण कृष्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए तथा विस्तरात, शब्द विस्तार, जैसे आपने 9वें स्कंध में अति संक्षेप में कृष्ण लीला का वर्णन कर दिया, वैसे नहीं, बहुत विस्तार से सुनाइए। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सुनेंगे इस सत्र में, इस बैठक में। इसलिए सबसे पहले भगवान श्री व्यासदेव अथवा श्री शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, श्री राजोवाच, श्री राजा ने पूछा। श्री राजा परीक्षित, श्री राजा का अर्थ है कि महाराज परीक्षित बहुत ही सुंदर लगते थे। जिस व्यक्ति में कृष्ण प्रेम होता है उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो महाराज परीक्षित के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्री राजोवाच, श्री राजा ने पूछा। वे कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशीलस्य नितरा मनुष्योत्तमम तत्रांशे नावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशम। इन दोनों श्लोकों का अन्वय एक में है। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, भवता सोम सूर्ययो वंश विस्तार कथित। आपने सोम वंश और सूर्य वंश के विस्तार के वंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया। कथित वंश विस्तार, इसके द्वारा महाराज परीक्षित मानो यह ध्वनित कर रहे हैं कि कथित शब्द बता रहा है कि अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, कथित कह दिया गया, और वह भी बहुत विस्तार से आपने कहा, वंश विस्तार। तो वास्तव में महाराज परीक्षित अब केवल कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही सुनना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि भावावेश में या पूर्व के वर्णन के आवेश में श्री सुखदेव गोस्वामी अन्य राजाओं का भी इतिहास कहने लगेंगे और वंश विस्तार करेंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें तो कृष्ण लीला सुननी है, मतलब कहीं ये वर्णन करने लगेंगे वंश विस्तार का या अन्य राजा का, तो बीच में रोकना ठीक नहीं होगा। तो अभी से वे अपना आशय व्यक्त कर रहे हैं कि अब मैं और सुनना नहीं चाहता हूं, अब केवल श्री कृष्ण लीला सुनना चाहता हूं। इसीलिए वे कहते हैं कि कथित वंश विस्तार,
अपने सोमवंश और सूर्य वंश के पुत्र पौत्र आदि का बड़े विस्तार से वर्णन किया। क्या हो रहा है? और इसके साथ ही साथ केवल पुत्र पौत्र आदि वंश का विस्तार से वर्णन ही नहीं किया, बल्कि दोनों वंश के विशिष्ट राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी आपने वर्णन किया। राज्यम च उभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। उभय वंश्यानाम, दोनों वंश में उत्पन्न राजाओं का अद्भुत चरित्र 9वें स्कंध में बताया गया है। वर्णन के क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश का वर्णन किया था और बाद में सोम वंश का, परंतु महाराज परीक्षित पहले सोम वंश नाम ले रहे हैं और बाद में सूर्य वंश। देखा जाए तो उत्कर्ष की दृष्टि से सोम वंश अत्यधिक पावन है और श्रेष्ठ है। इसमें राजा भी बहुत श्रेष्ठ हुए हैं तथा स्वयं भगवान का अवतार इस वंश में हुआ है। इस दृष्टि से बड़े आदर के साथ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित सबसे पहले सोम शब्द कह रहे हैं। कथितः वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, सोम सूर्य, आपने सोम वंश और सूर्य वंश का वर्णन किया। तो सूर्य सोमयो भी कहा जा सकता था, परंतु जिस बात का किसी व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा असर होता है वह बात उसके जिह्वा से पहले निकल जाती है। सोमवंश से अत्यधिक पावन है। अर्थात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। 9वें स्कंध के 14वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि हे राजन, अब सोम के पावन वंश का वर्णन सुनिए। जस्मिन ऐलादयो भूपा कीर्तनते पूर्ण कीर्तया, जिस वंश में ऐल आदि राजा हुए हैं, पूर्व आदि राजा। कुछ राजाओं का नाम मैं रखना चाहता हूँ सूर्य वंश और सोम वंश के। सूर्य वंश में बहुत ही अद्भुत चरित्र जिनका था, उनमें सबसे पहले उल्लेख आता है सुदुम्न का, जो मनु महाराज के पुत्र थे। मनु महाराज पुत्र चाहते थे लेकिन वो पुत्री के रूप में जन्म लिए, क्योंकि मनु महाराज की पत्नी ने ऐसा ही संकल्प किया। फिर बाद में उनको पुरुष बनाया गया भगवान की आराधना करके, परंतु फिर वे स्त्री हो गए। बाद में भगवान शिव ने व्यवस्था दिया कि 1 महीना यह पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगी। यह अद्भुत चरित्र। और उसके बाद बहुत सा अद्भुत चरित्र है, परंतु अम्बरीश महाराज का इतिहास एक अद्भुत है कि दुरत्य ब्रह्म तेज भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बल्कि भगवान के सुदर्शन चक्र में दुर्वासा की ही हालत बिगाड़ दी। इतने बड़े भक्त हुए अम्बरीश महाराज। आगे चल करके सगर महाराज इस वंश में हुए, जिनके पुत्र पौत्र की कथा बहुत प्रसिद्ध है। जिनके वंश में हुए भगीरथ जी ने इस पृथ्वी पर गंगा जी की धारा को लाया। तो गंगा जी ब्रह्मलोक में सीमित थी, परंतु प्रथम बार भगीरथ जी ने इस पृथ्वी पर लाया। यह एक अद्भुत चरित्र। और इसी वंश में पुरुकुत्स ये इंद्रवाह हुए, जिनके लिए इंद्र बैल बने थे और उस पर चढ़ करके इंद्रवाह महाराज दैत्यों का वध किए थे, स्वर्ग की रक्षा किए। और खटवांग महाराज इसी वंश में हुए, जिन्होंने बहुत शीघ्र ही भगवान का स्मरण करके भगवान का धाम प्राप्त किया था थोड़े समय में। इस प्रकार से इन राजाओं की कथा है। सोम वंश में महाराज पुरुरवा की बहुत प्रसिद्ध कथा है। इसके साथ ही साथ जजाति महाराज ये बहुत ही पुण्यात्मा राजा हुए हैं, और उससे पहले उनके पिताजी नहुष। और इसी वंश में आगे चलकर राजर्षि भरत हुए, दुष्यंत के पुत्र। और रंती देव महाराज का जस बहुत गाया जाता है, वे सोम वंश में उत्पन्न हुए। और बाद में फिर
वसुदेव जी जैसे महान पुरुष इस वंश में हुए, और युधिष्ठिर महाराज आदि। अंत में इस वंश को सब तरह से अलंकृत किया श्री भगवान ने प्रकट होकर। वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक प्रशंसनीय कोई वंश है तो सोम वंश। इसी वंश में महाराज जदु हुए बाद में, और उस जदु वंश में भगवान का जन्म हुआ। तो इतने पवित्र और इतने अद्भुत वंशों का वर्णन सुनने के बाद महाराज परीक्षित अब श्री कृष्ण लीला के विषय में विशेष जिज्ञासा कर रहे हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक चलती हुई कथा को रोका जा रहा है और विशेष कथा को सुनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। ऐसा कभी हम लोग दूसरे प्रसंग में नहीं देखते हैं। प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक आप देखिए, जो बात श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उसको महाराज परीक्षित अनुमोदन करके और कहते हैं ठीक और इसको सुनाइए, या इसमें ये शंका हो रही है। लेकिन 9वें स्कंद की कथा सुनने के बाद और श्री कृष्ण लीला का थोड़ा सा वर्णन सुनने के बाद वे कहते हैं और सब रोक दीजिए और श्री कृष्ण लीला का वर्णन कीजिए। और मैं अलम बुद्धि हो गई, अब नहीं सुनना चाहता हूं। इसके लिए कथितः वंश विस्तारः शब्द कह रहे। कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्य राज्ञाम चौभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम यदोश्च धर्मशील से मित्रा मनुष्यत्तमम्। इसके साथ ही साथ आपने जदु महाराज के वंश का भी विस्तार किया। श्रीमद् भागवतम के 23वें अध्याय से प्रारंभ होता है जदु वंश का वर्णन और 24वें अध्याय में आकर के पूरा होता है। जदु महाराज के 4 पुत्र थे और उनके चारों पुत्रों की वंशावली गिनाई गई है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, वंश गिनाते समय यह ऐसे ऐसे कल कल भागवत पढ़ने वाले सोचते हैं ये क्या जरूरत है इतना नाम गिनाने की लेकिन वह बिल्कुल आवश्यक है, बहुत ही पवित्र है। तो जदु महाराज के वंश का विस्तार भी हुआ, ऊपर से इसका अन्वय चलेगा। जदोश्च वंश विस्तार कथित, और जदोश्च वंश से राज्ञा नाम अद्भुतम चरितम च कथितम, ऊपर से दोनों लाना पड़ेगा कि जदु महाराज के ही वंश विस्तार आपने किया और इसके साथ जदु महाराज के वंश में उत्पन्न अद्भुत राजाओं का इतिहास भी आपने कहा। तत्रांशे नावतीर्ण से विष्णु विरजानी संसुन, ये स्वतंत्र वाक्य है। जो सुने हैं उसमें अलम बुद्धि कर रहे हैं कि अब नहीं सुनना चाहता हूं। तत्र जदु वंश अवतीर्ण से विष्णु विरजाणी संसुन, तत्रांशे नावतीर्ण से, तत्र का अर्थ जदुवंश तस्मिन् वंश अवतीर्ण से विष्णु विरजाणी संसन। कथम भूतस्य विष्णु अंशेन अवतीर्ण से, जो अंश के साथ अवतीर्ण हुए, अंशेन श्री बलदेवेन सहित, जो अपने अंश अपने ही प्रकाश अपने ही स्वरूप श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए जदुवंश में, और अवतार लेकर के उन्होंने जो किया उनके लीलाओं का वीर्य का वर्णन कीजिए। संसनः प्रशंसनः, उसकी प्रशंसा कीजिए, अर्थात उसे सुनाइए। मैं और नहीं सुनना चाहता हूं ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। श्रेष्ठ लोग ऐसे बोला करते हैं, विष्णु के वीर्यों का वर्णन कीजिए, विष्णु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। विष्णु शब्द क्यों कह रहे हैं? विष्णु शब्द कहने का भाव महाराज परीक्षित का एक अद्भुत है कि वो उन्हीं प्रभु का चरित्र में सुनना चाहता हूं जो वास्तव में सर्वव्यापक है। और द्वारका जाते समय हस्तिनापुर में वे रथ पर बैठे थे और मेरी माँ की प्रार्थना सुन करके जो मेरे माँ के कुक्षी में उदर में प्रवेश करके मेरी रक्षा किए थे, गर्भ में महाराज परीक्षित को भगवान बचाए थे।
तो वे रथ पर भी थे और उत्तरा के गर्भ में भी थे। यह है कृष्ण का विष्णुत्व, एक ही समय में वो सर्वत्र व्याप्त है। तो जो इस जगत की सृष्टि करते हैं और सब में प्रविष्ट होते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनको विष्णु कहते हैं। विष्णु शब्द की परिभाषा दी गई है इसके शास्त्रों में। विष्णु शब्द का अर्थ ही है जो सब में समाया हुआ है। सर्वम व्याप्नोति इति विष्णु, जो सबको व्याप्त करे, जो सब में समाया रहे, सब कुछ जानता है, सर्वत्र अवस्थित है, एक ही समय में जुगपत एक ही समय में सर्वत्र है, उसको विष्णु कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सी लीलाएं किए जिससे उनका यह विष्णु नाम बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अनंत कोटि गोपियों के बीच प्रकट होना, एक एक गोपी के साथ एक एक रूप से। 7 बैलों को नाथने के लिए भगवान 7 रूप में हो गए। द्वारका में जितनी महिषियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, सबके साथ भगवान एक एक रूप से रहते हैं। और ब्रज में जितने सखा थे, जितने गोप वत्स थे, जितने बछड़े थे, जितने गोप शिशु थे, और उनके दंडे, उनके गमछा, जूता आदि सब कुछ ये विष्णुमय हो गए, सब कुछ भगवान हो गए। इसलिए ब्रज में श्री कृष्ण का एक विष्णु नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। महाराज परीक्षित विष्णु के वीर्य को सुनना चाहते हैं। वीर्य का अर्थ है वीरता, अर्थात भगवान की लीलाएं, स्वाभाविक जो सत्य लीलाएं हैं उनको सुनना चाहते हैं। अवतीर्णस्य विष्णु, विष्णु का एक विशेषण बता रहे हैं अवतीर्ण। अवतीर्ण, अवतीर्ण का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से उतरा हुआ, नीचे आया। अपने गोलोक नामक धाम से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण इस प्राकृत प्रपंच में, गुणमय जगत में अवतीर्ण होते हैं, आते हैं, तो इसको अवतार कहा जाता है। भगवान जब भी अप्राकृत जगत से, दिव्य लोक से इस जगत में आते हैं तो उनके इस आने के लीला को अवतार कहा जाता है, अवतीर्ण। इसके द्वारा भगवान की कृपा का वर्णन किया जा रहा है। कितने वत्सल हैं जीवों के प्रति और विशेषकर भक्तों के प्रति। जब भगवान यहाँ आते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हम ही लोग जैसे यहाँ फजीहत में पड़ जाते हैं, कोई दुख होता है उनको। भगवान ट्रांसडेंटल है सब समय, परंतु फिर भी जरा विचार कीजिए, अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके यहाँ आना, भगवान की करुणा कहीं द्योतक। भगवान यहाँ आते हैं तो कोई एंजॉय करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई बाकी रह जाता है उनका भोग। जो वैकुंठ में सुख नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि चल अब जरा पृथ्वी पर भोगें, ये करें, वो करें। यहाँ भगवान के भोगने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान क्या भोगेंगे? इसीलिए जब वे आते हैं तो अपने ही लोक के परिकरों को लेकर के आते हैं और उन्हीं के साथ वे खेलते हैं और सब करते हैं। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, यहाँ पर जितने बदमाश लोग होते हैं खल, उनको मारकर ठीक कर देते हैं। और ठीक है करता, ऐसा नहीं कि वो उनके द्रोही बन करके आते हैं, उनको मार करके अपने धाम में भेज देते हैं। देखते हैं कि यहाँ सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ रहने लायक नहीं है, तो हतारी गतिदायक, श्री कृष्ण को हतारी गतिदायक कहा गया। बाह्य भाव से देखा जाए तो किसी को अपना शत्रु समझकर कृष्ण मारते हैं, उसका वध करते हैं, परंतु वध नहीं करते हैं। वास्तव में प्राकृत कर्म बंधन छुड़ा करके, प्राकृत देह का बंधन छुड़ाकर मन अपना पार्षद बना लेते हैं, अपने धाम में भेज देते हैं। इसको कहते हैं हतारी गति में। जिसको मारते हैं उसको भी ऐसी गति देते हैं, और फिर जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। ऐसे महाराज परीक्षित यहाँ पर अवतीर्ण शब्द बोल रहे हैं। भगवान उतर करके जो किए वो हमको सुनाइए। तत्रांशे नावतीर्ण से विष्णु दीर्घाणि संसना, अंशेन अवतीर्ण से
श्री बलदेवेन सह अवतीर्णस्य। श्री बलराम भी भगवान के साथ नित्य लोक में रहते हैं, गोलोक में। वहां से दोनों भाई अवतार लिए इस जगत में। ये जगत में बहुत सी लीलाएं भगवान ने किया बलराम जी के साथ। तो सबसे पहली जिज्ञासा परीक्षित महाराज की हो रही है कि श्री बलराम के साथ जो श्री कृष्ण ने किया है उन लीलाओं को मैं विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। अंशेन अवतीर्ण विष्णु और विरजाण संसन, और उसी को फिर से पूछ रहे हैं। अवतीर्ज जदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। विस्तरात् शब्द लगा रहे। एक बार वे कह चुके तत्र अंशेन अवतीर्ण से, लेकिन इतनी लालसा है, कहते हैं कि जदुवंश में अवतार लेकर भूत भावन विश्वात्मा भगवान ने जो जो लीला किया उन सबको हमें सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। इतनी लालसा है कि सब सुनना चाहते हैं। उतना समय नहीं है महाराज परीक्षित के पास, 3 दिन में क्या सुनेंगे, लेकिन लालसा इतनी है कि ये सोचते हैं सारी लीलाएं सुन लें, सारी लीलाएं सुन लें। इस प्रकार की उत्कंठा हो रही है, और वो भी विस्तार से। यानी और तानी शब्द बता रहे कि उन्होंने जो जो किया है जावंती लीला में वो सारा सुनाइए, सब सुनाइए, विस्तार के साथ सुनाइए। और इस श्लोक में महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लिए भूत भावना और विश्वात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह भगवान का गुणानुवाद। भगवान श्री कृष्ण क्या है, इस बात को हमें समझते चलना चाहिए। आज के युग में तो लोग इतने डल माइंडेड हो गए हैं, इतनी कम बुद्धि हो गई है कि भगवान को जल्दी समझते नहीं। वो जानते हैं बस वही कृष्ण ना जो गोपियों के साथ नाचते हैं, गाते हैं, करते हैं। श्री कृष्ण क्या है? भूत भावना। वास्तव में महाराज परीक्षित समझते हैं कि कृष्ण क्या है। भूतानि भावयति पालयति इति भूत भावना, अथवा भूतानि भाववंती प्रेमवंती करोति इति तथा भूत। भूत भावना, भूत का अर्थ होता है जीव, भूतानि जीवा, जीवों को भगवान जन्म देते हैं, उनको शरीर देते हैं, और इसके साथ शरीर से भोगे जाने वाले सभी पदार्थों को वही देते हैं। हम लोग इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। इस जगत में जब हम जन्म लेते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए अपने साथ कोई सामान लेकर के जन्म लेता है? कोई वस्तु अपने साथ नहीं लेता है। और जन्म लेने के बाद तो अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ जाती है, खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, पहनने के लिए, सवारी चलने के लिए। अब देख ही रहे एक व्यक्ति के पालन पोषण के लिए कितने कितने सामान की जरूरत है। केवल आवास के लिए ही कितने घर की जरूरत होती है। बैठने के लिए आसन चाहिए, आवास चाहिए, कुर्सी चाहिए, बेंच चाहिए, घर चाहिए। घर बनाने में जो सामान होता है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, काष्ठ, प्लास्टिक, शीशा, इसमें से हम कुछ भी लेकर नहीं आते, और जाएंगे भी तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो बीच में कौन व्यक्ति है जो हमारे जीने के लिए इतने सारे वस्त्रों की व्यवस्था कर रहा है? जितने लोग हैं वो कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके लिए घर है। कहीं कहीं तो हम लोग देखे हैं किसी किसी आदमी के घर में एक आदमी है और 50 गिलास रखा है, जो 50 कटोरियां रखा है। पता है उनको मांजने धोने में कितना बेकार समय जाता है। इसीलिए पहले के महात्मा लोग करपात्री हो जाते थे, हाथ पर ही खा लेते थे। दोनों हाथों को जोड़िए तो एक पात्र बन जाता है, तो इसमें पानी पी लेते थे, इसमें खा लेते थे, और कोई साथ में कटोरी गिलास लोटा नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं।
सुखदेव गोस्वामी तो कौपीन तक नहीं पहनते थे। ये सब फालतू भार है वास्तव में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो समझते हैं हाय हाय मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता हूँ, इसके बिना जो कुछ भी हो, चाहे आवश्यकता हो या न हो। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना है कि कौन व्यक्ति इन सारी वस्तुओं की स्थापना कर रहा है, व्यवस्था कौन कर रहा है। इस समय मनुष्य इस विश्व में 6 अरब से भी अधिक हैं। 6 अरब मनुष्यों के लिए आप जोड़िए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितना बर्तन चाहिए, कितना जूता चाहिए, कितना घर, कितना कार। और 6 अरब में से किसी एक से भी पूछिए कि तुम अपने साथ एक टुकड़ा भी लाए थे कुछ, जब अपने बैठने के लिए आसन लाए होते, या पानी पीने के लिए एक गिलास लाए होते या पहनने के लिए एक चड्डी भी लाए होते अपने साथ, कुछ नहीं लाए। सबका पालन हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पालन हो रहा है। ये तो मनुष्यों की बात कह रहा है। इसके साथ बहुत बहुत दूसरे जीव हैं, जैसे जलचर जीव हैं और थलचर हैं। थलचर में भी गाय, भैंस, कीट पतंग बहुत से है, पक्षी हैं थलचर में भी, और उसमें भी अचर जाति जो वृक्ष आदि हैं। इन सब के लिए भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। कौन कर रहा है? उपनिषद कहता है एको बहुनाम जो विदधाति कामान। वास्तव में भगवान एक है, लेकिन अनंत कोटि जीवों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। वही जन्म दिए हैं और वही पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भूत भावन, जीवों का पालक। और हम तो स्वयं भावन नहीं हैं। कोई व्यक्ति अकेले अपना पालन भी नहीं कर सकता, दूसरे के पालन करने की बात तो छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति की बात ये भी छोड़ने लायक है, सारे लोग मिल करके, ये 6 अरब व्यक्ति मिल करके एक व्यक्ति का पालन नहीं कर सकते। यह सिद्धांत है। आप विचार करके देखिए, यदि भगवान आज नोटिस दें कि हमारी पृथ्वी को खाली करो, तुम लोग अपने लिए भूमि बनाओ, मान लीजिए कहीं नोटिस आ जाए बैकुंठ से हमारी भूमि को खाली करो, या इतने दिन से रहे हो इसका पार्किंग चार्ज दो, इसका दाम दो, इतने दिन से रहे। भगवान की बनाई हुई भूमि को ही हम लोग कितना महंगा बेच रहे हैं, जो सभी लोग जानते हैं। पहले हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जमीन फीट पर बिकती है। 1 फुट का ये दाम है, 1 फुट का ये दाम है। मीटर भी बंद होने लगा। अब पृथ्वी बिकने लगी फीट में, इतना फीट, इतना फीट, इतना फीट, और वो भी बहुत महंगा। तो सारी पृथ्वी का अगर दाम जोड़ा जाए इसी हिसाब से, और भगवान की मांग आवे कि 1-1 इंच जमीन का दाम दो और नहीं तो खाली करो, जाओ, कहाँ जाएंगे? और क्या कोई कह सकता है कि नहीं हमारा अधिकार है? भगवान पूछें क्यों अधिकार है तुम्हारा, क्या बनाए थे, अपने साथ लेकर आए थे? कोई कहा ठीक है तब हम जल में रह लेंगे। भगवान का जल में भी नहीं जाना है। मान लीजिए भगवान कहो जल भी मेरा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे, जल भी मेरी शक्ति है, मैंने बनाया। आकाश में भी नहीं रह सकते हो, खम आकाश भी मेरा है। तब जीव क्या करेगा? यही कहेगा ना कि माफ कीजिए सरकार और इसके अलावा क्या जीव कर सकता है? तो यही संबंध, यही भावना तो भगवान के साथ अभी स्थापित करनी है ना। हम दीन हैं, आप महान हैं, आप विभु हैं, आप परम ईश्वर हैं, आप दयालु हैं। यह सामान्य बात है जो मनुष्य को कम से कम रात दिन कहना चाहिए भगवान से। आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पालक हैं, पोषक हैं। लेकिन हम लोग भगवान को श्रेय न दे करके दूसरे जीवों को दिया करते हैं, कहते हैं ये हमारे लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। वास्तव माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन वो करते क्या है?
माँ के स्तनों में दूध भर जाता है, वो माँ का प्रयास नहीं है, न तो पिता की कोई व्यवस्था है, वो वास्तव में भगवान की व्यवस्था है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद माँ के स्तनों में दूध भर जाता है, भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह भगवान और अन्य प्रकार से अन्न उत्पन्न करते हैं, फल देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भगवान की इस विशेषता को श्री परीक्षित महाराज एक शब्द में व्यक्त कर रहे हैं, भूत भावना। खास करके अवतीर्ज, जदुर्वंश से अवतीर्ज शब्द से इसको जोड़ रहे हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं इस जगत में? क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि वे जीवन के पालक हैं। जब वो देखते हैं कि कुछ असुर, कुछ राक्षस हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक से नहीं चलने दे रहे हैं, तो वे आते हैं उनका दमन करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, उनका दमन करते हैं और भक्तों की, सज्जनों की रक्षा करते हैं, इसके लिए आते हैं। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी एक अर्थ करते हैं, भूतानी जीवान भाववंती प्रेमवंती करोति इति तथा होता। इस जगत में भगवान आते हैं, उनका एक प्रयास होता है कि वे जीवों को भाव से युक्त करते हैं। भाव का अर्थ कृष्ण भावना। ऐसे जो भी यहाँ जन्म लिया है, ईश्वर से प्रेम नहीं रहता, ईश्वर की जानकारी ही नहीं रहती, प्रेम क्या करेगा? जब किसी से प्रेम किया जाता है तब जब उसके विषय में ज्ञान होता है, हम जानते हैं, तब प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान के विषय में तो जीवों को ज्ञान ही नहीं रहता, वो प्रेम क्या करेंगे? प्रेम की तो बस पराकाष्ठा कर देते हैं। जो पूछिए कि भगवान का ज्ञान आपको है? हाँ है। क्या भगवान है? बस अलख निरंजन निराकार है, हो गया ज्ञान का ही तीसरी खत्म। जब भगवान का न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न कान है, न नाक है, तो ऐसे भूत से क्या कोई प्रेम करेगा? बताइए। पता नहीं कैसे निराकार से लोग प्रेम करते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया। निराकार से कोई क्या प्रेम कर सकता है? हम लोग तो प्रेम कर रहे हैं, इस संसार में देखते हैं कि इस व्यक्ति को सिर है, हाथ है, पैर है, वाणी है, बोलता है। हम प्रेम करते हैं तो वो भी रिस्पांस देता है, हम कुछ कहते हैं तो वो भी फोन में उत्तर देता है। लेकिन ऐसे भगवान से क्या प्रेम किया जाए? लेकिन ऐसे भगवान से क्या प्रेम किया जाए कि हम बोले और वो कभी बोले ही नहीं? रोज प्रार्थना करें, कुछ कहें और भगवान कभी कुछ बोले ही नहीं। यह मानना वास्तव में सरासर गलती है। ये गलती नहीं, अपराध है वास्तव में। परम सुंदर भगवान को और परम सर्वज्ञ भगवान को निराकार कहना और संवेदन शून्य व्यक्ति कहना, यह अपराध। सारा जगत इसी में फंसा हुआ है। हम लोग देखते हैं संसार में कुछ हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं। भगवान अपने धाम में रह करके ये सब खुराफात देखते रहते हैं कि ये लोग क्या हमारे विषय में सोच रहे हैं। इसीलिए उतरते हैं। जब इस जगत में भगवान के विषय में बहुत गलत प्रचार होने लगता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान रहा था, शुरू में जगत को बनाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अब लगता है कि वो वृद्ध होकर के मर गया, अब है नहीं। इस प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं। विचार करते हैं मूर्ख लोग, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, कहते हैं भगवान अब है नहीं, या होंगे भी तो अब बीमार होंगे, अब बहुत वृद्ध हो गए होंगे। और कुछ लोग तो कहते नहीं नहीं भगवान है, लेकिन वो एक शक्ति है, उनका कोई रूप नहीं, न उनका कोई घर है, न कोई कर्म है, ऐसे बस तो है, बस मानो है। कैसा है ये वर्णन नहीं किया जा सकता, बस है। अस्ति कथम भूत अस्ति, कुछ नहीं, ऐसे वर्णन करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं कि भगवान है
लेकिन वो यहाँ आने में बहुत डर रहे हैं कि यहाँ आने पर उनको लोग मारेंगे कि दुनिया को ऐसा क्यों बनाया, यहाँ पर किसी को धनी बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, कहीं बहुत दुख बना दिया, कहीं कुछ बनाया। तो इसीलिए लोग आने पर कंप्लेन करेंगे और भगवान को मारेंगे कि कैसा क्यों बनाया। शायद इसीलिए वो नहीं आते। लेकिन जो कुछ भी हो, नाना प्रकार की गलत धारणा ईश्वर के विषय में जब हो जाती है, भगवान के विषय में होती है, तब भगवान यहाँ आते हैं दिखाने के लिए कि मैं कैसा हूं। तो उनको देख करके लोग समझ जाते हो भगवान इतना सुंदर व्यक्ति है, और सुंदरता के साथ साथ अनंत बल भगवान में होता है। कोई भी व्यक्ति भगवान को चैलेंज करके टिक नहीं सका उनके सामने। जितने भी जरासंध, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल आदि जो भी आए वे क्षण भर में समाप्त कर दिए गए। इसको कहते हैं भगवान। भगवान आते हैं तो अपना बल प्रकट करते हैं, अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं, अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। जैसे भगवत गीता को उन्होंने प्रकट किया। जब भगवान बोलते हैं इस संसार में तो विश्व के समस्त ऋषि मुनि जुटते हैं उसे सुनने के लिए। ऐसा महाभारत में वर्णन किया गया, भागवत में वर्णन किया गया। क्योंकि भगवान से बड़ा वक्ता कौन हो सकता है। तो प्रभु आकर के अपने गुणों को प्रकट करते हैं, भक्त वात्सल्य आदि गुणों को प्रकट करते हैं। इसीलिए भूत भावना शब्द और तीव्र शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों भगवान आते हैं? क्योंकि भगवान जीवों के जन्मदाता हैं, पालक हैं, और उन्हें प्रेम देते हैं, भाव देते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान के एक और श्रेष्ठ गुण का वर्णन किया जा रहा है, विश्वात्मा। विश्वात्मा का अर्थ होता है विश्व के समस्त जीवों के अंतर्यामी। भगवान सबको जन्म दिए हैं, सबका पालन करते हैं। इसके साथ ही साथ सब कुछ सबके विषय में जानते हैं। किसको कब क्या आवश्यकता है, किसने क्या कर्म किया है, आगे क्या होना चाहिए, इसके लिए कैसे पालन करना है और सब कुछ करना है। इस विषय में भगवान विश्वात्मा है। आत्मा का अर्थ होता है ज्ञाता, अंतर्यामी, और विश्व का अर्थ है विश्वस्थित समस्त जीव। हम लोगों का ज्ञान बहुत सीमित है। हमारा ज्ञान काल द्वारा बाधित है, देश द्वारा बाधित है। देश द्वारा बाधित ज्ञान इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ देखता हूं तो कुछ ही देश तक, कुछ ही दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं, आगे नहीं देख पाती। दीवार द्वारा, घर में या किसी आवरण द्वारा हमारी दृष्टि ढक जाती है। मन भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। पीछे की बातें याद नहीं हो रहती है, भविष्य का ज्ञान नहीं रहता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप 21 जनवरी को 10:45 पर इतने सेकंड पर लास्ट ईयर क्या कर रहे थे, किसी से पूछा जाए हम लोगों से, 21 जनवरी 1901 में आप 10:45 और इतने सेकंड पर क्या सोच रहे थे और क्या कर रहे थे? पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कहाँ था। इतना भी स्मरण नहीं रहे, कहाँ था, कटक में था कि कहाँ था, और वो भी कटक में भी किस गली में था, किस घर में था, 10 बजे ऑफिस में था कि उस दिन कहीं संडे तो नहीं था। ये तो विचार करना पड़ेगा। विचार करते करते हम सेकंड का तो खोज नहीं पाएंगे कि उस सेकंड में हम क्या सोच रहे थे। परंतु भगवान गीता में कहते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। हे अर्जुन, अतीत में जो कुछ बीत गया है, एक एक जीव किस सेकंड पर क्या किया, ये सारी बातें मैं जानता हूं। भूतकाल में हमारा दिमाग उतना पीछे नहीं जा सकता है। कोटि कोटि वर्ष पीछे किसी व्यक्ति ने कब क्या बोला, कब कुछ किया, क्या बोला, क्या सोचा, वो सब कुछ भगवान को ज्ञात है। और भविष्य काल में अनंत जुग जुग तक क्या होगा, कौन क्या कब खाएगा, कब सोएगा, कब
छींकेगा, सब कुछ भगवान को ज्ञात, सब कुछ ज्ञात। वर्तमान का तो कहना ही नहीं, सब कुछ ज्ञान है। इसको कहते हैं विश्वात्मा। भगवान का ज्ञान काल द्वारा या देश द्वारा बाधित नहीं है, सब जगह वे हैं और सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार के प्रभु इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि मेरे गए बिना, मेरे यहाँ कुछ व्यवस्था किए बिना यह स्थिति ठीक नहीं है। विश्वात्मा वे आते हैं इस जगत में और अवतार लेकर के बहुत बहुत लीला करते हैं। वैसे तो अनेक बार वे आते ही रहते हैं, परंतु जब वंश में जो अवतार लेकर के उन्होंने किया है वो तो अद्भुत है, वो तो अद्भुत। वास्तव में भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक अवतारों में उन्होंने बहुत सी लीलाएं किया है, लेकिन श्री कृष्ण रूप में अपने स्वरूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है वे अद्भुत हैं और सबके लिए प्रिय। इसी को अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में महाराज परीक्षित कह रहे हैं, निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। मानो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित, आप तो 4 दिन से कुछ भी खाए पिए नहीं हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पिए हैं, खाने का तो प्रश्न ही क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कथा कहूं तो आप कैसे सुनेंगे? तो थोड़ा आपको विश्राम लेना चाहिए। या महाराज परीक्षित ऐसी बात कह सकते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप शंका मत कीजिए कि मैं थक गया हूं और मैं अब कथा से विश्राम लेना चाहता हूं, विरत होना चाहता हूं। वे कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो उत्तम श्लोक के गुणानुवाद से विरत हो जाए या यह कह दे वह बहुत हो गया, उसके मन में अलम बुद्धि हो जाए कि बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया। ऐसा कौन है? बिना पशुघ्नात्। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। जो पशुघ्न है अथवा जो अपशुघ्न है, जो आत्मा का हनन करते हैं, वो 3 प्रकार के व्यक्ति को छोड़ करके और कौन कृष्ण कथा से मन को हटा सकता है? वो कौन है? एक तो अपशुघ्न, अपशुक, अपशु घ्न। तो संस्कृत में आत्मा को अपशु कहा गया है। अपशु, अपशु का अर्थ होता है अपसुक, सुख का अर्थ है शोक। शोक शब्द से तात्पर्य है भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, दुखानुभव, इसको शोक कहते हैं। आत्मा में वास्तव में ये सब नहीं है। आत्मा का जो नित्य स्वरूप है उसमें ये सब नहीं है, प्राकृतिक दुख, सुख आदि सब कुछ। तो अपगता सुख यस्मात् स अपशु तम हन्ति इति अपशुघ्न। तो आत्मा में शोक नहीं है अपने स्वरूप में, लेकिन ऐसे आत्मा को भी जो मारते हैं, घृणा नष्ट करते हैं, उनको आत्मघाती कहा गया। आत्मा का सुख है भगवान कृष्ण का भजन, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना, उनको प्रणाम करना, उनका प्रसाद खाना, सुनना, अर्चना करना, यह सब आत्मा को सुख देने के लिए, वास्तव में आत्मा के सब श्रृंगार है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको आत्मा का हनन करने वाला कहा गया, आत्मघाती कहा गया। यदि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है, आत्मा को दुख वास्तविक स्वरूप में नहीं है, फिर भी वर्तमान समय में आत्मा का हनन करना तब कहा जाता है जब व्यक्ति श्री कृष्ण से आत्मा को जोड़ता नहीं है, जब भगवान का नाम आदि कुछ नहीं बोलता। ऐसे व्यक्ति को आत्मघाती कहते हैं। तो आत्मघाती को छोड़ करके कौन ऐसा होगा जो कृष्ण कथा से विरत हो जाएगा? एक तो अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ है पशुघ्न।
पशुघ्न के दो अर्थ हैं। एक तो यज्ञ में पशु की हत्या करने वाला जो केवल कर्मकांड में विश्वास रखता है, मैं कुछ कर्म करूंगा तो मुझको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग सुख के लिए जो लालायित रहता है और दिव्य सुख के प्रति जिसका कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, तो यज्ञ करता है, कर्मकांड करता है, उसमें पशु का वध करके डालता है, तो ऐसा पशुघाती हो सकता है कृष्ण कथा न सुने। और दूसरा पशुघ्न है बूचर, कसाई, जो पशु को मारना बेचना यही जिसका काम है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग कृष्ण कथा न सुने, विरत हो सकते हैं। तो आत्मघाती अथवा पशुघाती के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण कथा सुन करके और उससे अपने मन को विरत करे, विरक्त हो जाए कृष्ण कथा से। कृष्ण कथा की 3 विशेषता महाराज परीक्षित बता रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। पहली विशेषता बता रहे हैं निवृत्त तरसै उपगीयमानात्, और दूसरी विशेषता भवौषधात्, और तीसरी विशेषता श्रोत्र मनोभिरामात्। ये 3 विशेषता बता रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस पर अर्थ करते हुए कहते हैं मुक्त, बद्ध और विषय, मुक्त, मुमुक्षु और विषय, ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार में। तो तीनों के लिए कृष्ण कथा प्रिय है, तीनों सुन सकते हैं। चाहे कितना घोर से घोर विषयी हो वो भी सुन सकता है, उसके लिए कृष्ण कथा प्रिय है। और जो संसार बंधन से छूटना चाहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि से मुक्त होना चाहते हैं, जिनको मुमुक्षु कहा गया है, उनके लिए भी कृष्ण कथा बहुत ही उपादेय है। और जो मुक्त हैं, जिन्हें संसार के किसी भी विषय में कोई राग नहीं है, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए तो कृष्ण कथा सबसे प्रिय वस्तु है। तो उसको ये बता रहे हैं निवृत्त तरसै उपगीयमानात्, जिनकी तरसा, जिनकी विषय लिप्सा, विषय तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, उन लोगों के द्वारा कृष्ण कथा उपगीयमानात्, आधिक्येन गीयमानात्, वे लोग सदा श्री कृष्ण कथा में ही लगे रहते हैं। संसार का और रूप उनको खींच नहीं पाता है, और शब्द नहीं खींच पाता, कहीं कोई आकर्षण नहीं है, न तो खाने की, न तो छूने की वस्तु में, न देखने की वस्तु में, न सुनने की वस्तु में। इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक के जितने भी सुख हैं, जितने भी भोग हैं, खास करके स्त्रियां और भी अमृत पीने के लिए या विमान, ये सब भोग जिनको स्वप्न में भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं, उनको निवृत्त तरस कहते हैं। जिनकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, कभी नहीं। और विषयों की जो लालसा है मनुष्यों में, वह बिल्कुल प्यास की तरह है, जो पिपासा कहते, तरसा है। जिस दिन शायद कल ही ना ये क्रिकेट होने वाला है, देखिए कैसी प्यास है देखने वालों की, इसको तरस कहते हैं। धक्का कर करके, धक्का सहसा करके टिकट लेते हैं, और क्या देखते हैं, उसको देखने से लाभ क्या है, कुछ नहीं, परंतु फिर भी तृष्णा ऐसी है देखने के लिए, आंखें देखना चाहती है, और देखने के अनुसार मन कुछ संकल्प विकल्प करता है, ये हार गया, ये जीत गया, ये हो गया, उससे कुछ भी नहीं बिगड़ा बना। लेकिन पूरे देश के लोग कुछ सोचने लगते हैं, अगर विरुद्ध पक्ष हुआ तो, विरुद्ध बात हुई तो, और अनुकूल हुई तो हर्षित होते हैं। इस प्रकार से संसार अज्ञान में पड़ा हुआ है। एक मैं नमूना बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग वहीं थे जब ये कथा चल रही थी, और इस वर्ष भी सुना इस बात को। तो इसी तरह से अभिनेत्रियों को देखने की तृष्णा होती है,
कोई अभिनेत्री सिनेमा का एक्ट्रेस आ जाए तो उसको देखने के लिए भीड़। अच्छा, खाने के लिए होटल सब भरे हुए हैं, घर पर भोजन बना करके संतोष नहीं कर सकते। तो पहले के लोग बाहर बिल्कुल नहीं खाते थे, घर पर अपनी धर्मपत्नी है या बेटी है, बहन है, माँ है, इनके हाथ से बनाए हुए भोजन अमृत माना जाता है। तो जो कुछ भी बनाया गया खा लिया, संतुष्ट रहा। लेकिन आज के लोग तो घर से खा करके निकले और 2 घंटे में फिर बकरी जैसा कुछ न कुछ लाओ खाने के लिए, इधर खा इधर खा इधर खा, और भोजन बनाने में आलसी हो गए। भोजन बनाना नहीं चाहते, फास्ट फूड चाहते। फास्ट फूड, भ्रष्ट फूड सब होते। जो भोजन मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने माँ के हाथ से खा रहा है या अपने पत्नी के हाथ से, अपने बेटी के हाथ से, तो उस भोजन में कुछ दूसरा रस बनता है जो स्वस्थ रखता है व्यक्ति को और शुभ विचार आते हैं। लेकिन होटल में खाने वाले का दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। जैसा भोजन होता है वैसा ही मन बनता है। तो मैं ये कह रहा था, देखिए खाने की कितनी तृष्णा है। खाने की इतनी तृष्णा है कि कभी कभी लोग भोजन पाते ही, देखते ही खाना चालू कर देते। जैसे पशु को कोई भोजन डाल दीजिए तो वो अब ये विचार नहीं करेंगे किसने दिया है, थोड़ा भगवान को प्रणाम कर लें, भगवान को अर्पित कर लें, कम से कम याद तो कर लें कि भगवान ने दिया है। नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे खाना चालू। शहरों में एक सिस्टम चल गया है, उसको बफेट सिस्टम कहते हैं। एक भक्त है, कहते हैं बुफलो सिस्टम है, भैंस सिस्टम है। खड़ा खड़ा अपना लेकर के खड़ा खड़ा खाते रहो, और खड़ा खड़ा तो मूत्र त्याग कर ही रहे हैं, खड़ा शौच कर ही रहे, अब खाना क्यों बैठ करके करे, तो सब खड़ा ही कर लिया जाए। उसे ही देखते रहो, खड़ा खड़ा खाते हैं, और इसको विकास मानते हैं। हम लोग विकसित व्यक्ति हैं, खड़े खड़े जो कुछ वो खाने में लालसा बढ़ गई है, देखने की, छूने की, नाना प्रकार से, और सुनने की बढ़ी हुई है तृष्णा। अनादिकाल से इस तरह से मनुष्य संसार को ही भोगना चाहते हैं, संसार को ही भोगना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जो संसार के किसी रूप को देखना नहीं चाहते, उनका मन कभी नहीं जा सकता और कभी कोई खा नहीं सकते भगवत प्रसाद के अतिरिक्त, उनकी जिह्वा उसे ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे होते हैं, नासिका से वो सूंघ नहीं सकते दूसरी वस्तुओं को, तो उनको निवृत्त तरस कहा गया है। पर जो संसार के भोगों में मन नहीं लगाते हैं, जो मुक्त हैं, वे लोग भी रात दिन भगवान कृष्ण की कथा के लिए ललायित रहते हैं। निवृत्त तरस है। और उपगीयमान, उपगीयमान मतलब इसका अर्थ है सर्वोपरि नत्वेन मन्यमानात्, कृष्ण कथा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं, और जो भोग उनको प्राप्त हो सकते हैं उसकी लालसा नहीं रहती है, न स्वर्ग की, न इस पृथ्वी की, न मुक्ति की कोई लालसा नहीं। जिन्हें मुक्ति की भी वासना नहीं है उनको निवृत्त तरस कहते हैं। तो इस तरह से जो आत्माराम है, पूर्ण काम है, पूर्ण सेटिस्फाइड, वे लोग भी भगवान के कथा के लिए हैंकरिंग करते हैं, अस्पृहा लगी रहती है रात दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो और कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति में रात दिन लगे रहते। उपगीय माना, इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण कथा परम फल होने के कारण परमानंदमय है। निवृत्त भोग महापुरुष, निवृत्त तृष्णा वाले महापुरुष और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वे परमानंद तो चाहते ही हैं, परम सुख चाहते हैं। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण कथा से ही सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, इसीलिए अन्य सबका तिरस्कार करके वे कृष्ण कथा में रमे रहते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि शोधतः निर्गुण अवस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे।
प्राय ऋषियों को देखा गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि विधि और निषेध से अतीत होते हैं, निर्गुण स्थान प्लेटफार्म पर होते हैं, वे सदा श्री कृष्ण कथा में रमे रहते हैं, रमनते इसमें रमते हैं, वही उनका आनंद है। कथयम तस् माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हमारे भक्त इसी में रमते रहते हैं, मेरे विषय में कहते रहते हैं। और कथयंत का अर्थ मेरी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, मेरे सौंदर्य का, मेरी करुणा का, मेरे सृष्टि कौशल का, मेरे भक्त वात्सल्य का, मेरी वीरता का, केवल बखान करते रहते हैं हमेशा, यही उनका आनंद। और संसार के अन्य बात या अन्य वस्तु में नहीं रमते हैं, मेरी कथा में रमे रहते हैं, यही उनका आनंद है, यही उनका रमण है। तुष्यंति च रमन्ति च, यही उनका तोष है, यही उनका रमण है, इसी में आनंद लेते हैं। यह है कृष्ण कथा की विशेषता। तो इसके द्वारा यह कहा गया, महाराज परीक्षित यह कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण कथा ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। कैसे? सदाचार से पता चलता है। सताम आचार से जो अब तक के महापुरुषों ने किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, उन्होंने अपने आचरण द्वारा सिखाया है कि कृष्ण कथा ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसीलिए तो कृष्ण कथा में रमे रहते हैं और अन्य सबका तिरस्कार कर देते हैं। उनका आचरण बता रहा है कि कृष्ण कथा सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इसकी कोई कीमत नहीं है, वास्तव में अद्भुत वस्तु है, तो इसीलिए लगे रहते हैं। अच्छा, दूसरे श्रेणी के मनुष्य हैं कुछ ऐसे जो मुमुक्षु होते हैं। ये तो मुक्त की बात की गई, भक्तों की बात। और मुमुक्षु का अर्थ है वे भक्त जो संसार में राग, लोभ, क्रोध आदि से मुक्त होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण में हमारी मति, उनकी मति लगे, लेकिन लग नहीं पाती है। भूख बाधित करती है, प्यास बाधित करती है, शोक, मोह, ममता लगी रहती है। और निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो हम भक्तों में 100% मुमुक्षु है। 100% है तो कम से कम 95% मुमुक्षु है। कुछ तो हो सकता है वो भुक्षु भी हो, लेकिन मुक्त तो मिलना बहुत कठिन। जैसा ऊपर कहा गया, निवृत्त तरस मिलना तो बहुत कठिन है। सत्य बोला जाए तब ये बात कही जाए। मुमुक्षु हैं, बहुत चाहते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि हम कैसे मुक्त हो जाए। मुक्त होने का अर्थ कि हमारा मन पूरा पूरा भगवान में लग जाए, हमारा मन कहीं और न जाए। ऐसे भक्तों को मुमुक्षु कहा गया है। जो संसार रोग से, भव रोग से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए कृष्ण कथा ही परम औषधि है। जैसे कोई व्यक्ति महारोग से सफर कर रहा है, व्याकुल है रोग से, और रोग ऐसे मान लीजिए बुखार भी चढ़ा है, ज्वर भी चढ़ा है, ज्वर भी चढ़ा है, पेट में भी खराबी है, आंख भी खराब है, शरीर का एक एक अंग खराब है, सब प्रकार के रोग हैं। कोई व्यक्ति ऐसे औषधि की खोज करे कि एक औषधि ग्रहण करूं और सारे रोग चले जाएं। यद्यपि इस प्रकार का औषधि, इस प्रकार की औषधि भेषज इस संसार में सुलभ नहीं है कि एक औषधि खाइए और सब रोग दूर हो जाए, परंतु स्वर्ग में एक है औषधि। एक ही औषधि खाने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और समूल कारण के सहित सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। उस औषधि का नाम है अमृत। वो देवताओं को केवल मिलता है, यहाँ के मनुष्यों को तो उस पर विश्वास तक नहीं होता है। मिलने की बात तो वो तो यहाँ चाय पी लेते हैं, जानते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा अमृत है। बस चाय चाय हाय हाय करते रहते, चाय दो चाय। ये कल्पना नहीं कर सकते मनुष्य की। और इसी ब्रह्मांड के भीतर स्वर्ग में कैसे कैसे पेय हैं जिनको पीने से भागवत में लिखा गया है कि कभी भी केश नहीं पक सकता, कभी भी केश उजले नहीं होते हैं,
शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, पसीना नहीं निकलता है, थकावट नहीं होती वहां की वस्तु खाने से। तो स्वर्ग में अमृत है जिसको पीने से सारे रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन वह अमृत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि रोगों को नहीं मिटा सकता। देह रोग को मिटा सकता है लेकिन मानस रोग को नहीं मिटा सकता। परंतु भगवान का नाम तो सारे रोगों की दवा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा भावाग्नि निर्वापणम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भवौषध है, ये संसार महारोग की दवा है। यदि भगवान में मन पूरा नहीं रम रहा है और रमाने की इच्छा है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिह्वा भगवान में लगी रहे, कान लगा रहे, मन रमा रहे श्री कृष्ण के सौंदर्य आदि में, उसे चाहिए कि वह कृष्ण कथा रूपी औषधि का सेवन करे। कृष्ण कथा सुनने से और बोलने से ये मन का रोग तत्काल दूर हो जाता है। महाराज परीक्षित का ये अनुभव है, वे अपना अनुभव बता रहे हैं। तो जो मुक्त हैं उनके लिए तो ये परम अमृत है, दिव्य है, इसी में उनको परम सुख मिलता है। और जो मुमुक्षु हैं, बद्ध हैं, उनके लिए यह परम उपकारी औषधि है। और श्रोत्र मनोभिरामात्, जो विषयी हैं, न तो मुक्त हैं और न तो मुमुक्षु हैं, जो संसार का सुख लेना चाहते हैं, संसार के दृश्यों को, संसार के बारे में कुछ पढ़ करके, देख करके सुखी होना चाहते हैं, खास करके पढ़ करके, सुन करके, तो उन लोगों के लिए सबसे सुखद, कान और मन के लिए सबसे सुखद वस्तु है कृष्ण कथा। दूसरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए घोर विषयी व्यक्ति है, वो विषयी आदमी चाहता है कि मैं पढ़ूं कि कोई लड़का किसी लड़की से किस तरह प्रेम कर रहा है, और झूठी सारी कथाएं लिखी जाती हैं। आजकल जो कथाएं लिखते हैं, ये उपन्यास और कहानियां, तो हम समझते हैं सारी भाषाओं में जो भी जहां लिखता है सब झूठे पात्र गढ़ लेते हैं अपने मन में, झूठा पात्र। और शूटिंग भी जो होता है वो झूठा, सब कथा बना करके, कहानी लिख करके, और इसके बाद उसका रिहर्सल करते हैं, बनाते हैं, और इसके बाद सिनेमा में दिखाते हैं। और विषयी लोग उसको देखने के लिए कितनी भीड़ लगाते हैं, देखा ही गया। जो तो देखने के लिए और सुनने के लिए भी लोग सबसे अधिक कौन विषय संसार में सुनना चाहते हैं, यह देखा गया है कि वे सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि कोई युवती स्त्री किस प्रकार से किसी युवक में आसक्त हो रही है या युवक युवती में आसक्त हो रहा है। इस जगत में सबसे अधिक जो विषय है श्रवणीय या पठनीय, वो यही है लोगों के लिए, विषयों के लिए। मुक्त और मुमुक्षु के लिए नहीं, विषयों के लिए यही विषय है सबसे उत्कृष्ट उनकी दृष्टि में। वे चाहते हैं इस बात को सुनना और पढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए कुछ बोगस लेखक होते हैं, वो लोग झूठी कथाएं लिखा करते हैं। झूठी कथा, यह युवक है, यह युवती है, ऐसे मिलते हैं। और उसमें भी खास करके जब विवाह आदि के नियम को न देख करके, सामाजिक रूल्स रेगुलेशन को तोड़ करके कोई युवक युवती आपस में प्रेम करते हैं, तो उसको ज्यादा पसंद करते हैं सुनने। शायद भगवान यह भी सोचे कि विषयी लोगों के लिए भी मैं कुछ विषय दे दूं अपनी लीला में। तो यहाँ पर भगवान अपनी ही प्रियाओं के साथ, जो गोलोक में उनकी नित्य अंतरंगा प्रियाएं हैं, उनको लेकर के इस जगत में आए। और उनका जन्म दूसरे जगह पर हुआ, जन्म दूसरे जगह पर हुआ, और उन लोगों को देख करके भगवान का उनमें पूर्व राग हुआ, उनका पूर्व राग हुआ। तो लोक दृष्टि से ऐसा देखने में लगता है कि गोपियां श्री कृष्ण की परिणीता पत्नियां नहीं हैं। वो श्री कृष्ण से प्रेम करना चालू करती हैं, सामाजिक नियमों की अवहेलना करके, परिवार की उपेक्षा करके। तो भगवान इसको इस जगत में प्रकट किए। इसमें एक उद्देश्य भगवान का तो यह था
कि हमारे नित्य लोक में हमसे लोग किस तरह प्रेम करते हैं, जगत के लोगों को सिखाना है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने यह भी प्रयोजन रखा कि विषयी लोग हमारी लीलाओं को कहें और सुने, क्यों झूठी कथा पढ़ेंगे। अब इतने सुंदर युवक कौन हो सकता है भगवान कृष्ण के समान, और किस तरह से गोपियों ने उनसे प्रेम किया और भी लोगों ने प्रेम किया, तो इसको पढ़े। भगवान की योजना थी जिससे विषयी लोग भी हममें आनंद ले, जैसे भी हो। अच्छा, दूसरे विषय कौन है और क्या वो सुनना चाहते हैं? पॉलिटिक्स की बात सुनना चाहते हैं। रोज न्यूज पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, रोज भुवनेश्वर और दिल्ली की ही बात सुनना चाहते हैं। जिनके मन में ये समाया हुआ है, राजनीति की बातें सुनना चाहते हैं। तो भगवान भी हस्तिनापुर के पॉलिटिक्स में पढ़ करके और दिखाए कि यही सुनो किस प्रकार से दाव पेच चल रहा था भारतीय सिंहासन के लिए, कौरव और पांडवों में जो इधर लड़ाई उधर लड़ाई, यह दाव पेच ऐसे वैसे। भगवान ने प्रस्तुत किया कि राजनीति की बात पढ़नी है तो मेरी लीला में है, वो पढ़नी चाहिए। अच्छा, घर गृहस्थी कैसे बसाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए व्यक्ति को, विवाह करके वैध तरीके से और कैसे कमाना चाहिए, ये भी सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। वो एक पत्नी नहीं, 16,108 पत्नी रखे हैं और प्रत्येक पत्नी के लिए एक नगर जैसा आवास बना होता है, और सबके घर में पारिजात वृक्ष है, सबके घर में सुंदर सरोवर, सबके घर में सब कुछ बिल्कुल फिट एक गृहस्थ को जैसा होना चाहिए। कहां कहां से अपनी पत्नी के लिए लाते हैं, कहीं से पारिजात लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं। तो स्वकीय भाव की भी लीलाएं पढ़नी हो तो भगवान कृष्ण का पढ़ना चाहिए। किसी भी विषय में, चाहे खेल कूद भी पढ़ना हो, जैसे अखबार में स्पोर्ट्स या खेल कूद एक अलग ही देते हैं। लोग दुनिया का जानना चाहते हैं खेल कूद के बारे में क्या हो रहा है, तो भगवान से अच्छा खेल कूद कौन करेगा। वृंदावन में बहुत खेल किए, सर्कस देखना हो तो 101 फाड़ वाले सांप के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं, इससे ज्यादा सर्कस क्या होगा बताइए। ये कई कोस में लगी हुई आग को पी गए, पढ़ना है तो ये सब पढ़ना चाहिए, ये साच है, ये सब कल्पना की बातें नहीं। और भी सर्कस देखना हो तो 7 बरस का बच्चा एक पहाड़ उठा करके अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किए, यही देखिए। खेल कूद और ये सब चमत्कार ही देखना है तो इससे अच्छा क्या होगा। बहुत सी लीलाएं भगवान ने किया जो विषयों के श्रोत्र और मन के लिए अभिराम है। श्रोत्र मनोभिरामात् अभितः रामात् रमयति इति तथा भूतात्। भगवान की लीलाएं रमा देती हैं कान को और मन को भी। कान को कैसे रमाती है? शब्द द्वारा। इतने सुंदर शब्दों में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी गई हैं कि कोई व्यक्ति अर्थ न भी समझे तो बिना अर्थ समझे ही झूमने लगता है, कान के कारण झूमने लगता है, और जब अर्थ समझता है तो मन फिर रम जाता है। ऐसा हम लोगों ने सुना है और फोटो में भी देखा है कि जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो किसी पार्क में न्यूयॉर्क में कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते थे। तो कुछ हिप्पी, कुछ नवजुवक वहां के देखते थे, ये कौन बेढंगा कपड़ा पहना हुआ कौन आदमी क्या गा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के गान में इतना आनंद था, महामंत्र में इतना आनंद था, वो और थे भी नहीं समझ रहे थे कि कृष्ण राम का क्या अर्थ होगा, हरे का क्या अर्थ होगा। लेकिन इतना आनंद आता था कि वे लोग प्रभुपाद जी के साथ शराब पिए पिए झूमना चालू करते थे, झूमने लगते थे। अर्थ नहीं समझ रहे थे लेकिन उनके कान के लिए बड़ा वो अच्छा लग रहा था। झूमते 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 बाद में अर्थ समझने लगे, तब तो फिर और लोगों को झुमाना चालू कर दिया।
नचाना चालू कर दिए, ऐसे ये प्रभाव पड़ता। विषयी थे, विषयी के लिए कुछ सुंदर गाना चाहिए, सुंदर पद चाहिए। आप विश्वास कीजिए, आज तक संस्कृत के जितने भी महान कवि हुए हैं, जितने भी उत्कृष्ट कोटि के कवि किसी भी भाषा में, चाहे तेलुगु हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगला हो, चाहे कोई, अगर सबसे सुंदर पदों की रचना की गई है तो भगवान कृष्ण की लीला के विषय में, किसी भी भाषा में, भारतीय भाषा, उतने सुंदर पद और किसी भी विषय में किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं रचे गए। और भगवान आए तो ये सारा उद्देश्य रख कर आए थे कि हमारी लीलाओं को लोग कहेंगे, सुनेंगे, चाहे विषयी हो, चाहे मुमुक्षु हो, और चाहे मुक्त हो। ये सबके लिए कृष्ण कथा एक समान लाभदायक है। एक संस्कृत के महान भक्त कवि हो गए हैं जिनका नाम है हरि, ये सूर्य उपाधि दी गई थी उनको, इसलिए हरि सूर्य जी कहते हैं। तो एक श्लोक में लिखते हैं, जाता सस्य न जत प्रियो भवति तत् स्यात्कामि लोक प्रियम। जाता सस्य, जात आसस्य, जातास, जिसकी आस, जिसकी तृष्णा अभिलाषा चली गई है उसको जातास कहते हैं। जात आस, गत आस। इस संसार में देखा गया है कि जो भक्त भगवान में रचे पचे रहते हैं तो उनको जो चीज प्रिय नहीं होता है, जो वस्तु उनको प्रिय नहीं होती है, क्या क्या प्रिय नहीं होती है उनको वस्तु, जैसे स्त्री या और भी विषय भोग उनको प्रिय नहीं होता है। जो विरक्त महान पुरुष होते हैं भगवत भक्त उच्च कोटि के, उनको ये स्त्री आदि प्रिय नहीं होती। जाता सस्य न प्रिय जद भवति तत्स्यात् कामी लोक प्रियम। जो मुक्त महापुरुषों को अच्छी नहीं लगती हैं वस्तुएं, उनको प्रिय नहीं होती हैं, उन्हीं वस्तुओं से कामी लोग प्रेम करते हैं। कामी का अर्थ होता है जिसमें अंदर काम है, जो चाह है, इच्छा है, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए। संसार में हम लोग देखते हैं कि जो मुक्त लोगों को पसंद है वो विषयों को पसंद नहीं है। और वस्तु सच न सौख्यशाली भवति तच्च पृष्ठं योगिन। और जो वस्तु विषय को प्रिय नहीं होती है वो वस्तु योगियों को प्रिय होती है, भक्तों को प्रिय होती है। इस संसार में यही देखा जाता है। तो जो भक्त को पसंद है वो विषयों को पसंद नहीं है, और जो विषयों को पसंद है वो भक्त को पसंद नहीं है। परंतु सत्य एवं तदिहावतार चरिते प्रीति देव उत्कटा। लेकिन हरिश्वर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में ऐसा देखा गया है कि कृष्ण चरित्र चाहे विषयी हो या चाहे मुक्त हो, दोनों की एक समान प्रीति देखी गई कृष्ण की लीला में। सत्य ऐसी स्थिति है कि विमुक्त को पसंद नहीं है और जो मुक्त को जो पसंद है विषय को पसंद नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा दोनों को पसंद है, देखा गया है। सत्यवम तदिहावतार चरिते प्रीति दयो उत्कट हेतु तत्र तथा चरित्र सरणी नारायणी की स्फुटन। कारण क्या है इसका? क्या कारण है कि कृष्ण लीला विषय को भी उतनी ही अच्छी लगती है जितना मुक्त पुरुषों को, क्योंकि यह नारायणी चरित्र सरणी तथा भूत। भगवान की लीला की यही पद्धति ही है, वास्तव यही स्वरूप है भगवान की लीला का। विषय को भी वो उतना ही लीलाएं खींचती हैं जितना मुक्त को खींचती है। इसीलिए महाराज परीक्षित यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो मुक्त हो, मुमुक्षु हो, चाहे विषयी हो, सभी कृष्ण कथा में रमेंगे। हाँ, बूचर नहीं होना चाहिए, कसाई नहीं होना चाहिए। कसाई होगा तो हो सकता है उन्मासुर, अथवा केवल स्वर्ग के फेर में पड़ा। हाथी किसको कहते हैं? जो बूचर भी नहीं है और याज्ञिक भी नहीं है। वो कौन है? किसी दूसरे पंथ में फंस गया है, कोई दूसरे मत को अपना मत मान करके कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहा है, भगवान से जिसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको आत्मघाती कहते हैं।
हो सकता है आत्मघाती कृष्ण कथा न सुने, तो आत्मघाती और दो प्रकार के पशुघाती, इनको छोड़ करके कौन ऐसा पुरुष है जो कृष्ण कथा से विरत हो जाए। कह शब्द यह बता रहा है कि यहाँ पर पुरुष की बात कही जा रही है। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने एक भाव लिखा है, भवो सभा क्षत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत बिना पशुघ्न। कह पुमान, कौन ऐसा पुरुष होगा जो कृष्ण कथा से विरत हो जाएगा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रहती हैं। मान लीजिए वो कृष्ण कथा में बैठी हो और पति कहे कि जाओ घर पर, अब हो गया कथा, तो वो परवश है, तो हो सकता है कि वे कथा से विरत हो जाए। लेकिन पुरुष तो स्वतंत्र होता है, वो कैसे विरत हो सकता है। ये पुमान शब्द पर अर्थ करता है, अथवा पुमान शब्द का अर्थ कोई भी जीव, ऐसा संस्कृत में कभी कभी यूज होता है, कोई भी जीव। अथवा पुमान का अर्थ है कोई भी भक्त, कोई भी जिज्ञासु कैसे विरत हो सकते हैं। जो भी अर्थ लिया जाए, यह कृष्ण कथा की विशेषता है। किसी के लिए भी कृष्ण कथा प्रिय हो सकती है। यह जो हरिश्री जी बात कहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथा वास्तव में विषयी मुमुक्षु या मुक्त सबके लिए एक समान प्रिय होती है, यह बात संसार में देखी हुई बात, परंतु कोई उसके संपर्क में आवे तब न। इसके लिए आवश्यक है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाए या उन पुस्तकों को बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट करके और वितरित किया जाए, जिससे श्री कृष्ण को लोग समझे। एक बार जिसे चस्का लग जाएगा भगवान की लीला पढ़ने का, वो दूसरी पुस्तकों को बिल्कुल नरक जैसा समझेगा, उसे पसंद नहीं पड़ेगी कोई बात। तो चस्का लग जाना चाहिए विषय को भी, मुमुक्षु की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो नाना प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं संसार में कि हम विषय भोग की इच्छा से मुक्त हो जाएं, क्रोध से मुक्त हो जाएं। प्राय प्रश्न आता है कि क्रोध से हम कैसे मुक्त हो सकेंगे। लोग प्रश्न पूछा करते हैं। कोई भी क्रोध, अहंकार, लोभ, मत्सर्ज, कोई भी रोग है, सबकी दवा है कि कृष्ण के विषय में सुने। सुनते सुनते भगवान कृष्ण में अनुराग हो जाता है, और कृष्ण में अनुराग हो जाने पर फिर अब कोई दूसरा राग नहीं रह जाता है। और समस्त दोषों का कारण है राग या काम। कामा ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव। अतः बहुत ही तत्परता के साथ कृष्ण कथा का सेवन करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ। आप देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि कसाई को छोड़ करके, आत्मघाती को छोड़ करके, पशुघाती को छोड़ करके बाकी सभी कृष्ण कथा सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। और इस या काम, कामा ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव। अतः बहुत ही तत्परता के साथ कृष्ण कथा का सेवन करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ। आप देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि कसाई को छोड़ करके, आत्मघाती को छोड़ करके, पशुघाती को छोड़ करके बाकी सभी कृष्ण कथा सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर एक प्रश्न उठाए हैं कि महाराज परीक्षित अपने को किस कोटि में रख रहे हैं। तो यह तो निश्चित समझना चाहिए। आप अपने तरफ से देखा जाए तो वास्तव में महाराज परीक्षित तो निवृत्त तरस है। पानी छोड़ दिए थे, खाना छोड़ दिए थे, और गंगा जी के तट पर कृष्ण कथा के लिए बैठे हुए, और सुखदेव गोस्वामी से बारंबार प्राप्त के श्रोता निवृत्त तरस। लेकिन दैन्य बस वे अपने को उत्तम कोटि में तो रखेंगे नहीं, यहां तक कि वे अपने को मुमुक्षु कोटि में भी नहीं रख रहे, अपने को वे विषयी कोटि में रख रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, ये कहते हैं हमको बहुत प्रिय लग रही है कृष्ण की कथा, बहुत प्रिय लग रही है, बहुत प्रिय लग रही है। वास्तव में
महाराज परीक्षित तो मुक्त चूड़ामणि है, मुक्त पुरुषों में भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन दैन्य बस अपने को बिल्कुल हीन कहना। तो जो भी हो, उन्हें कृष्ण कथा इतनी पसंद है कि उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, और बल्कि ऊपर से सिद्धांत बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा को नहीं छोड़ सकता है। यह कह करके महाराज परीक्षित फिर ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ तो हमारा बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा है। हमारे पितामह युधिष्ठिर आदि, उनकी कृपा से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए, और यहाँ तक कि उनका जीवन जो इस पृथ्वी पर संभव था, श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव था। यह याद कर रहे हैं। बिल्कुल निकट का संबंध भगवान के साथ। तो जिसका कोई पारिवारिक संबंध भगवान के साथ नहीं है, कोई लौकिक संबंध नहीं है, वह व्यक्ति भी कृष्ण कथा को परम रुचि से सुनता है, कहता है। फिर मेरा तो कहना ही नहीं, मेरा तो डायरेक्ट संबंध है कृष्ण के साथ। पिता महामे समरे नरंजय देव व्रताद्यातिरथैस्तिमिंगलै दुरत्वयं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्म जत्प्लवः। जत्प्लवा हमारे पितामह श्री युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन आदि श्री कृष्ण को ही नौका बना करके, जहाज बना करके और दुरत्व कौरव सैन्य सागर को पार कर गए। कैसी थी सेना कौरवों की, जिसमें देवव्रत आदि, भीष्म पितामह आदि तिमिंगल की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। कौरवों की विशाल सेना की उपमा महाराज परीक्षित विशाल समुद्र, और जिसमें बहुत भयावह लहरें उठ रही थी, भंवर पड़ रहे थे, और जिसमें तिमिंगल जलचर जीव थे। ऐसा कहा जाता है कि तिमी एक जलचर जीव होता है कि लंबाई 100 योजन होती है, 400 कोस, 800 माइल लंबा मछली, और उसी अनुपात में चौड़ा भी, उसी तरह से चौड़ाई भी तिमिंगल। और ऐसे तीनों को भी जो निगल जाए, जो गले में अटवा ले, उसको तिमिंगल कहते हैं। तो वो कितना बड़ा होगा कि 100 योजन के तीनी को भी अपने गले में अटवा ले, निगल जाए, उसको तिमिंगल कहते हैं। देवव्रत भीष्म पितामह का नाम था शुरू में। तो महारथियों के साथ युद्ध कर सकते, ये सब अतिरथी थे। इनके लिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हमारे पितामह लोग जब लड़ रहे थे कौरव सेना से, कौरवों की वो सेना क्या थी, भीष्म पितामह आदि जो थे वो तिमिंगल जैसे भयावह जलचर जीव थे। एक एक व्यक्ति पूरे पांडवों को निगल गया होता, एक व्यक्ति, यदि कृष्ण नहीं होते थे। एक कवि ने लिखा है हिंदी में, उसका भाव मैं कहता हूं कि केवल कर्ण पर विचार कीजिए। अगर शुरू में ही इंद्र कवच और कुंडल नहीं मांगे होते, यदि इंद्र कवच और कुंडल नहीं मांगे होते कर्ण से, और दूसरी बात श्री परशुराम जी ने यदि साप नहीं दिया होता उसको अस्त्र विद्या ढूंढने का, और कुंती ने भी बाण नहीं मांग लिया होता, और उस वीर ने एक अग्नि को यदि घटोत्कच पर नहीं चलाया होता, और पृथ्वी ने उसके रथ के चक्का को यदि ग्रसा नहीं होता, तो अर्जुन को चना चबा देता, लोहे का चना चबा देता हो। और नहीं, पांडवों की सेना को चबेना कर डालते, ऐसे हिंदी में पद है। केवल कर्ण, उस बेचारे के जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आए कि इंद्र ले गए कवच कुंडल मांग करके, पृथ्वी चक्का गरस ली, कुंती बाण मांग करके ले गई, रात्रि युद्ध में घटोत्कच पर एक अग्नि छोड़ दिया, क्या क्या क्या, परशुराम जी ने, गुरु जी ने साथ दे दिया, अस्त्र विद्या से भूल जाओगे। तो ये हुआ तब तो वो दशा किया था। यदि नहीं हुआ होता तो पांडवों की सेना को चबेला जैसा खा गया होता। कर्ण ऐसा, यह भी एक तिमिंगल था। देवव्रताद्यादिरथ है, आद्य देवव्रत उसमें प्रमुख थे, महान थे भीष्म पितामह।
और कर्ण आदि एक एक ऐसे था, पूरी तैयारी के साथ लड़े, अस्त्र रखे थे ये लोग, कोई अर्जुन को मारने के लिए, कोई सारी सेना को मारने के लिए, कोई कैसे, एक अर्जुन को मारने के लिए बहुत बड़े बड़े अस्त्र लोग लिए थे। ये महाभारत में सब कथा है। तो इसलिए यह कहना कि कौरवों की सेना क्या थी, एक दुरत्ते महासागर था, यह तो अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, केवल सेना ही बहुत बड़ी थी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सैनिक थे या नहीं। उस महासमर समुद्र में देवव्रत आदि तिमिंगल जलचर की तरह खा जाने वाले थे। अब जरा विचार कीजिए, जो जलचर 100 योजन वाले जलचर को खा सकता है तो कितना बड़ा होगा, कितना भयावह हो सकता है। भीष्म पितामह एक दिन में 10,000 महारथी मारते थे, शाम को टोटल किया जाता था। 10 दिन केवल लड़े और इस तरह से मारते थे और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अद्भुत महारथी थे। अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने संसार सुख का त्याग किया था। बचपन में उन्होंने शपथ लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। उनके पिताजी एक दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे, तो उस लड़की के पिता ने कहा कि मेरी पुत्री का जो लड़का होगा, मेरा दौहित्र होगा, वही राजा बनना चाहिए, तब मैं अपनी कन्या आपको दूंगा। तो महाराज शांतनु बड़ी चिंता में रहते थे, क्योंकि उनके बड़े बेटा देवव्रत थे ऑलरेडी। तो एक दिन देवव्रत को पता चला कि हमारे पिताजी इस दुविधा में पड़े हैं, तो वे पिताजी के पास आकर के कहने लगे, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? स्वयं ही पता लगाकर भीष्म पितामह देवव्रत ने कहा कि पिताजी आप मेरे लिए चिंतित हैं, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं, तो मैं शपथ करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं राज्य नहीं लूंगा, आप विवाह कीजिए। तो शांतनु महाराज विवाह किए और उससे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। तो जब ये प्रतिज्ञा किया देवव्रत ने कि मैं विवाह नहीं करूंगा, राज्य नहीं लूंगा, तो इससे प्रसन्न होकर पिता शांतनु जी ने उनको वर दिया कि पुत्र तुम्हारी जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। ये वर दिया था उनको। ये अजय भीष्म पितामह की जब तक स्वयं इच्छा न हो मरने की, तो कोई किसी भी अस्त्र से उनका वध नहीं कर सकता था। अंतिम बार उनकी मरने की इच्छा हो गई थी, इसीलिए अर्जुन उनको मारने में समर्थ हो सके, नहीं तो नहीं मारते। जिस समय भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के, नहीं रथ का चक्र लेकर के मारने दौड़े, तो अर्जुन रोक रहे थे भगवान को, तो उस समय भीष्म पितामह के मन में इच्छा हो गई कि वो इससे अच्छा सुंदर समय कब होगा मरने का, भगवान के हाथ से मर जाता तो अच्छा होता। तो कहने लगे आगच्छ पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन आइए आइए, मैं धन्य हो जाऊंगा, आपके हाथ से मैं मर जाऊंगा। और भगवान उस युद्ध में किसी को नहीं मारने की, क्या हथियार तक नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किए। इसके पहले वो बहुत वध किए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में भगवान ने नियम लिया था कि ये अपने बंधुओं में युद्ध हो रहा है, इसलिए इसमें मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और बड़े भाई बलराम जी तो युद्ध तक में भाग नहीं लिए हैं, शस्त्र उठाने की तो बात ही नहीं रही। तो भगवान ने यह विश्व विस्तृत प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह के लिए उनकी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए उठा लिए। तो उस दिन इच्छा हो गई भीष्म पितामह कि मैं मर जाऊं, श्री कृष्ण के हाथों से मर जाऊं, ये उनकी अभिलाषा है। उसके बाद ही वो धराशायी किए जा सके, नहीं तो नहीं किए जा सकते थे। ये पिता का वरदान था। ऐसे ऐसे इतिहास में भारत के लोग हुए हैं जो अपने पिता के लिए विवाह नहीं, और हमारा भाई राजा बने दूसरा, इसलिए राज्य भी नहीं दिए। ये सब त्याग सिखा जाते हैं। तो ऐसे महान देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम हुआ भीष्म, और यही कौरवों के सेनापति बनाए गए थे। बताइए, ऐसा अजेय वीर जिस पक्ष से लड़ रहा हो,
क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि उस पक्ष को परास्त किया जा सकता है? और ये तो भीष्म पितामह की तैयारी थी। द्रोणाचार्य जो सबको अस्त्र विद्या सिखाने वाले थे, और कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, जयद्रथ, ये सब बहुत बड़े बड़े शस्त्रधारी थे। एक ही काफी था पांडवों को मारने के लिए, लेकिन ये सब मिले थे। फिर भी उस दुरत्ते सैन्य सागर को हमारे पूर्वज, हमारे पितामह कैसे पार कर गए? वत्स पदम कृत्वा, उसे बछड़े के खूर से बने हुए गड्ढा बना करके पार हो गए। इसका मतलब अनायास ही पार हो गए। बरसात के दिन में आप देखे होंगे बछड़े चलते हैं जमीन पर, जमीन गीली हो जाती है तो बछड़ों के खूर धंसते हैं, जमीन बछड़ों के खूर धंसते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है। क्या उसको पार करने में कोई कठिनाई होती है? वत्स पदम कृत्वा अतरन, बछड़े के खूर का गड्ढा बना करके पार हो गए। ये इतनी आसानी से पार हुए पांडव, इतनी आसानी से। आप लोगों ने सुना होगा अर्जुन को इस पूरे 18 दिन के युद्ध में एक दिन केवल पसीना आया, और अर्जुन के शरीर में कहीं कोई बाण नहीं लगा। भगवान के शरीर में बाण लग गया था, लेकिन अर्जुन के शरीर में नहीं। इस तरह से भगवान रक्षा करते थे अपने भक्त की। ये रक्षा के प्रकार, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे श्री कृष्ण रक्षा करते थे। जैसे हमारी आंखों पर पलक है, अगर आंखों में कोई कांटा गड़ावे तो पहले पलकें बंद हो जाती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि पक्ष तक कोई कांटा पहुंचेगा। इस तरह से भगवान रक्षा करते थे। वे आंखों की रक्षा पलकें करती। एक दिन पसीना आया था अर्जुन को, बस। किस दिन? जिस दिन भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, लास्ट दिन। और उसी को बहाना बना करके भगवान अस्त्र उठाए थे। उन्होंने देखा अर्जुन को, अर्जुन लगातार बिजली की तरह बाण चला रहे थे, बहुत फुर्तीले ढंग से। इतना बाण चला रहे थे जल्दी जल्दी कि अर्जुन को पसीना आ गया। तो अर्जुन थोड़ा सा देखे भगवान की तरह नहीं, भगवान ने देखा और अर्जुन एक बार ऐसे पहुंचे, इसी पर भगवान कूद करके और उठा लिए कि ये तो अर्जुन को नहीं बचाऊंगा तो भीष्म पितामह इसका वध कर देंगे। तो भगवान अब अर्जुन से पूछे नहीं, कूद पड़े अर्जुन को बचाने के लिए कि भीष्म पितामह उनका वध कर देंगे। ये बाहरी भाव भगवान का था। वास्तविक भाव तो था भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करना। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि आज 5 पांडवों में से अर्जुन का वध होगा, और नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भगवान अब कैसे नहीं प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, तो वो अस्त्र उठा लिए। तो अर्जुन के समग्र युद्ध समय में केवल उसी समय उनको पसीना हुआ था, बस। और एक बार उनके मुकुट में बाण लगा था, सिर में नहीं, तो उससे उनका केवल मुकुट भर गिरा था। भगवान रथ को नीचे कर दिए थे। बाण मारा था, कर्ण बाण मारा था, बिल्कुल सहारा लेकर के चला, वो मस्तक पर मारा था बाण। लेकिन भगवान ने रथ पर इतने जोर से मारा कि घोड़े घुटने टेक दिए और रथ डाउन हो गया था। इसलिए वो बाण आकर के मुकुट में लगा और मुकुट गिर गया। इससे अर्जुन उस समय और सुंदर लग रहे थे, काले काले केस अनावरण दिखाई दे रहे थे। तो कोई क्षति नहीं हुई, कल मुकुट गिरा और फिर भी वो युद्ध करते रहे। अर्जुन भगवान के विरह के समय याद कर रहे हैं कि जैसे नृसिंह भगवान की कृपा से प्रहलाद जी पर असुरों के बाणों का कोई प्रहार नहीं काम किया, कुछ भी नहीं, प्रहलाद जी पर कोई खरोच भी नहीं आया, लाखों उपाय किए गए। उस तरह से भगवान की भुजाओं में मैं सुरक्षित था, रहता था। महाराज युधिष्ठिर से वे रो रो करके बातें कह रहे हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर की या भीमसेन, नकुल, सहदेव सबकी भगवान ने रक्षा की, 5 भाइयों की। महाराज परीक्षित सुने होंगे इस कथा को, तो रात दिन कथाएं चलती रहती होंगी और परिवार के साथ ही बीती घटना। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से, हमारे पितामहों से श्री कृष्ण ने इतना स्नेह किया है,
उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे अपने परम इष्ट देव, अपने परम प्रिय श्री कृष्ण की ही कथा को मैं सुनना चाहता हूं और उसे आप विस्तार से सुनाइए। इसके बाद महाराज परीक्षित अब अपने विषय में भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है